हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा नेक्स्ट मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। इससे पहले हमने SDLC मॉडल देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम फेसेस आपके दोनों में सेम रहेंगे। तो सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल की हम लोग बात करते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट टिपिकली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट आपको डिज़ाइन करना है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आपको डिज़ाइन करना है, तो आप वाटरफॉल मॉडल का यूज करिए। अब इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे आपका वाटर फ्लो करता है, पहाड़ों से वाटर फ्लो करता है, वैसे ही आपका ये मॉडल भी डिज़ाइन है। इस टाइप से आपका वाटर ये फ्लो की तरह वर्क करता है, इसलिए इसका नाम जो है वाटर फ्लो करा है। और डिफरेंट फेसेस में इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी इसके फेसेस हम लोग देखेंगे। इट इज़ अ करेक्टराइज बाय द स्ट्रक्चर सिक्वेंशियल अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक स्ट्रक्चरल एंड सिक्वेंशियल अप्रोच है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। The waterfall model is useful in situations where the project requirement are well defined and the project goal are clear। जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट गोल क्लियर हो और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डिफाइन हो, तो वहाँ पर आप यूज करते हैं वाटरफॉल मॉडल का। इट इज़ ऑफन यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट वेयर लॉन्ग टाइमलाइंस। अगर आपको लार्ज प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, लॉन्ग टाइम के कोई प्रोजेक्ट है उनको डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं किसको? वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हैं। अब फीचर की हम लोग बात करते हैं। तो फीचर में सबसे पहला फीचर है आपका सिक्वेंशियल अप्रोच। एक सिक्वेंशियल वे में आप क्रिएट करेंगे हर एक मॉडल को। सिक्वेंशियल वे में आप जाएंगे हर एक फेसेस से, एंड उसके बाद आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। डॉक्यूमेंट ड्रिवन, जब आप क्रिएट करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन भी आप क्रिएट करते हुए चलते हैं। इसमें वेल डिफाइंड एंड प्रोजेक्ट टीम वर्क टूवर्ड्स इन क्लियर सेट ऑफ गोल्स, ताकि आपके गोल जो हों क्लियर हो सके। क्वालिटी कंट्रोल, आपका द वाटरफॉल मॉडल प्लेस अ हाई एम्फेसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग एट ईच फेस ऑफ प्रोजेक्ट। हर एक फेस पे आपका ये क्वालिटी को चेक करते हुए चलता है। आपका हर फेस में आप फिजिबिलिटी स्टडी करें तो वहाँ पर भी क्वालिटी चेक करेगा, आपने डिज़ाइनिंग की है तो वहाँ पर भी ये क्वालिटी आपकी चेक करता है। रिगोरियस प्लानिंग, मतलब इसमें जो भी आप करेंगे एक प्रॉपर प्लान के थ्रू करेंगे, एंड हर एक चीज़ जो है प्रॉपर प्लानिंग वे में आपका परफॉर्म होगा। अब फेसेस की हम लोग बात करते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल के फेसेस हैं। सबसे पहला फिजिबिलिटी स्टडी, दूसरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, फिर डिजाइनिंग, फिर कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग, एंड लास्ट आपका आता है इसमें मेंटेनेंस। तो वन बाय वन हम फेसेस को देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी हमने SDLC में भी देखा था, आप सेम यही चीज़ यहाँ पर भी राइट अप कर सकते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी का मीनिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने से पहले आप स्टडी करेंगे कि आपका बजट कितना रहेगा, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो लीगल सेंस में क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, कैसे शेड्यूल आप क्रिएट करेंगे, ये सारा आपका किसके अंदर होता है? फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर होता है। 5 टाइप की आपकी फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जिसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी। इनका अगर आपको कोड कुछ लिखना है इसके अंदर तो SDLC मॉडल में आप देखिएगा, वहाँ पर हमने पूरा ये डिफाइन किया है। इसके बाद आता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मेन एम होता है आपका कि जब आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर डिफाइन करते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट क्या है उसको एनालाइज करना, वो होगा। दूसरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब SRS के थ्रू आप क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे। तो इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है आपका SRS का, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का आपका रोल होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का। इसके बाद आता है आपका डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट फेज आता है आपका डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग का मेन गोल होता है आपका, जब रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाए तो गोल ऑफ दिस फेज टू कन्वर्ट द रिक्वायरमेंट एक्वायरिंग इन द SRS इनटू फॉर्म दैट वी कैन कोडेड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उसके बाद हम लोग इसको कोडिंग करेंगे, तो उससे पहले आप उसका एक रफ मॉडल डिज़ाइन करेंगे। हाई लेवल एंड लो लेवल, दो टाइप से आप डिज़ाइन करते हैं, यह SDLC में हमने देखा भी था। इसके बाद आता है आपका कोडिंग। कोडिंग में क्या करते हैं आप कोड करना, यानी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू आप सॉफ्टवेयर को कोड करेंगे। दस ईच डिज़ाइन मॉड्यूल इज कोडेड। एम ऑफ यूनिट टेस्टिंग, इसमें जो मेन आपका वर्क होता है यूनिट टेस्टिंग फेज इज टू चेक वेदर ईच मॉड्यूल इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। कोडिंग फेज में आप ये भी चेक करते रहते हैं कि आपका जो भी प्रॉपर मॉड्यूल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए आप इसमें यूनिट टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आता है आपका इंटीग्रेशन।
एंड सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत लार्ज साइज का है तो आप क्या करेंगे, उसको बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट को आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, जिसे हम लोग सिस्टम टेस्टिंग भी बोलते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल इज अंडरटेक सून आफ्टर दे हैव बीन कोडेड एंड यूनिट टेस्टेड। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मॉड्यूल कैरीड आउट इंक्रीमेंटली ओवर अ नंबर ऑफ स्टेप। आप इंटीग्रेट करेंगे एंड उसके बाद उनको टेस्ट करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग इसको सिस्टम टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अदर टेस्टिंग भी परफॉर्म होती है सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये सिस्टम परफॉर्म बाय द डेवलपमेंट टीम परफॉर्म करती है अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग जो परफॉर्म करती है वो परफॉर्म करता है सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म बाय द फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर इसको परफॉर्म करेगा। एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कस्टमर परफॉर्म करेगा कि कस्टमर एक्सेप्ट करेगा प्रोडक्ट को या नहीं करेगा, वो आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर डिफाइन होता है। इसके बाद आता है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है आपका, मेंटेनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। द एफर्ट स्पेंड टू मेंटेनेंस इज 60% ऑफ द टोटल एफर्ट स्पेंड डेवलपमेंट ऑफ फुल। जब आप पूरे सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लेते हैं उसके बाद जो मेन फेज होता है आपका मेंटेनेंस होता है। 60% एफर्ट जो रहता है वो मेंटेनेंस का होता है। ये बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस, दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज कैरीड आउट द करेक्ट एरर एंड वेयर नॉट, मतलब आप इसमें करेक्ट करते हैं कि आपका जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाए प्रॉपर टाइम पर। परफेक्टिव मेंटेनेंस, these type of maintenance carried out the enhance the functionality of the system based on the customer request। कस्टमर की रिक्वेस्ट के अंदर आप सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं। एडेप्टिव मेंटेनेंस यानी एडेप्ट किया या नहीं किया, वर्किंग। देखिए एडेप्टिव मेंटेनेंस इज यूजुअली रिक्वायर फॉर दी पोर्टिंग द सॉफ्टवेयर टू वर्क न्यू इन्वायरमेंट सच एज वर्किंग ऑन द न्यू कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। और इसमें आपका ये चेक होता है कि सॉफ्टवेयर जो है अडेप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को या नहीं कर रहा है। कोई नया देखिए विंडो 7 में आपका चल रहा है, विंडो 8 में आप चेक करेंगे कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, 9 में 10 में वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अडेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है हर एक इन्वायरमेंट को, वो चेक करते हैं आप एडेप्टिव मेंटेनेंस के अंदर। मेंटेनेंस क्या होता है आपका, मार्केट में लॉन्च हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आई है, उसको आपको चेक करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो मेंटेनेंस फेज में आप परफॉर्म करते हैं। तो ये वाटरफॉल मॉडल के आपके फेसेस थे। वाटरफॉल मॉडल के फेसेस आपके सिमिलर है एसडीएलसी की तरह ही। एसडीएलसी फेसेस को भी आप राइट अप कर सकते हैं इसमें। तो फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट रिसर्च, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ये आपका फेसेस हैं, डिफरेंट फेसेस हैं आपके वाटरफॉल मॉडल के। थैंक यू स्टूडेंट।